हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिके डॉग्स। तो आज कुछ नया लेके आए हैं। वो नया क्या है? बहुत दिन से मैं अपने घर में लॉकडाउन में तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ घर में चेंज किया जाए। वॉल्स भी काफ़ी पुरानी हो गई हैं तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपने हॉल की जो मेन वॉल है उसको चेंज कर दूं, उसका कलर चेंज कर दूं और उस पर पेंट करने के बाद वो जो पूरा हॉल है उसका लुक ही चेंज हो जाएगा गाइस। सो फिर मैंने सोचा कि यही सही रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो वॉल आप देख रहे हो अभी, फ्रंट वॉल है ये हॉल की, इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसका कलर। सो बस इसी की तैयारी शुरू करते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि यू आर नॉट अ पेंटर बट यू वांट टू पेंट। तो एज अ बिगिनर के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? तो फर्स्ट है आपका रोलर। सो रोलर की साइज़ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। दिस इज़ मीडियम साइज़ का रोलर। सो रोलर आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले लो उसका साइज़। बट मीडियम साइज़ का रोलर इज़ यू नो परफेक्ट चॉइस फॉर फॉर अस, जो जिनका पेंट नहीं आता है प्रॉपरली तो वो पेंट करना चाहते हैं, तो मीडियम साइज़ का रोलर इज़ बेस्ट। सो सेकेंड थिंग इज़ फॉर इट्स इज़ ब्रश। ब्रश का साइज़ आप ऐसा लेना कि 3 इंच वाला ब्रश जो होता है वो ब्रश ठीक होता है। क्योंकि फिर उसको आप हैंडल प्रॉपरली कर लोगे। छोटा भी नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता। स्टेनर, स्टेनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको कलर प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर कलर। आई वॉन्ट टू पेंट माई वॉल इन ग्रीन कलर, तो मैंने ग्रीन स्टेनर लिया हुआ है। इसका जो ढक्कन है उससे आप देख सकते थे, ग्रीन कलर का ढक्कन है, तो ग्रीन स्टेनर है ये, ग्रीन कलर का। और आप जिस भी क्वांटिटी में ग्रीन मिलाओगे वैसा ही कलर बनेगा, क्योंकि मैंने वाइट पेंट लिया हुआ है। ये जो डुलक्स का पेंट है ये वो वाइट पेंट है। सो वाइट पेंट लेने का फ़ायदा ये है कि एक्चुअली जिस भी कलर को आपको बनाना है आप वाइट से बना सकते हो, स्टेनर चेंज करके। आप येलो स्टेनर ले लो, रेड स्टेनर ले, ऑरेंज स्टेनर ले लो, और कोई भी स्टेनर लेके उससे बना सकते हो। दिस इज सैंड पेपर। सैंड पेपर की रिक्वायरमेंट आपको इसलिए होगी क्योंकि वॉल को स्मूथ करना पड़ेगा पुट्टी लगाने के बाद। और दिस इज सिंपल या ब्लेड जो आप पेंटर वगैरह यूज़ करते हैं पुट्टी अप्लाई करने के लिए और थोड़ी स्मूथनिंग करने के लिए वॉल की। ठीक है। तो इन सब के अलावा एक पुट्टी रह गया है। वो पुट्टी भी मैंने ली हुई है। 1 किलो पुट्टी अगर आप ले लोगे, तो अगर आपकी वॉल बहुत ज़्यादा पैचेस नहीं है, उसमें गड्ढे नहीं हैं, तो 1 केजी जो पुट्टी है वो सफिशेंट है। ठीक है। सो ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपको क्या क्या सामान लेना है। तो अभी हम शुरू करेंगे, जिसमें हमारा एक्चुअल जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा वॉल को क्लीन करना और वॉल पे पुट्टी लगाना। सो गाइज मैंने पुट्टी बना ली थी और उसको वॉल पे अप्लाई कर दिया। जहाँ जहाँ पे गड्ढे थे, पैचेस थे, मैंने उस पर पुट्टी अप्लाई कर दी है। पुट्टी बनाना बिल्कुल सरल है, जैसे आप आटा घोलते हो, आटा बनाते हो, वैसे ही आप थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाओ। एक पेस्ट बनाना है बेसिकली, आपको आटा नहीं बनाना है। इसको आपको पेस्ट की तरह बनाना है, सो दैट कि आप उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है। तो हल्का हल्का पानी डालते रहना और देखना कि कब वो एक प्रॉपर पेस्ट बन जाए। आप पुट्टी लगाने के बाद 20 से 25 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको सफिशिएंट लगे आप देख लेना। आधा घंटा तो अच्छा है, अच्छा टाइम है। छोड़ के उसके बाद आप उसको सैंड पेपर से क्लीन करना। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वॉल स्मूथ होनी चाहिए पेंटिंग करने से पहले। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिन्होंने वॉल पे कुछ लिख दिया है या कुछ ड्राइंग कर दी है, वट एवर, सो उसको भी आप सैंड पेपर से क्लीन कर सकते हो। ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप पुट्टी लगा के वॉल को स्मूथ बनाओ और उसके बाद सैंड पेपर से थोड़ा सा क्लीन अप कर दो, सो दैट कि वॉल बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ओके गाइस। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है पेंट रेडी करना। सो फर्स्ट स्टेप हमारा था वॉल को क्लीन किया, पुट्टी लगाई और पुट्टी को रेगमाल भी बोलते हैं उसको और सैंड पेपर भी बोलते हैं, उससे क्लीन कर लिया। वाइट पेंट आप लेके आओगे, 2 लीटर का पेंट,
मैं लेके आया हूँ 2 लीटर पेंट, जिसमें जब आप पेंट की बॉक्स जो डिब्बा होता है उसको आप क्लीन करोगे पानी से, तो लगभग आप ये समझ लो कि आधे लीटर से ज़्यादा आपको पानी उस पेंट में जाएगा। तो पूरी अगर पेंट की बात करो तो वो लगभग हो जाएगा 3 लीटर के आसपास, मतलब 2.5 से 3 लीटर के बीच में। ठीक है, तो इतना पेंट आपकी वॉल पे, वॉल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो 12 बाई 12 की वॉल है, दैट इज़ काफ़ी बड़ी वॉल है मतलब। तो 2 कोटिंग के लिए 2 लीटर का पेंट मैं लेके आया हूँ और उससे पेंट करूँगा। ठीक है, ये वो वॉल है जिस पे पहले से पेंट नहीं हुआ है, तो 2 कोटिंग में मान के चल रहा हूँ, और इसलिए मैं 2 लीटर लेके आया हूँ और उसी से पेंट करूँगा, जिसको इफेक्टिवली पानी मिला के हमने 2.5 से 3 लीटर के बीच बना लिया। अब हम बनाएंगे इसका कलर। कलर के लिए हमें स्टेनर स्लोली डालना होगा। देखिए गाइस, मुझे परफेक्ट शेड कब मिलेगा ये मुझे मिक्स करने के बाद ही पता लगेगा। तो स्लोली स्लोली आप, जैसे मैं ग्रीन का शेड चाहता हूँ तो मैं शेड लाने के लिए स्लोली स्लोली उसको मिक्स करूँगा। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मुझे पता लगेगा नहीं शायद ये थोड़ा लाइट है, फिर और थोड़ा सा मिलाऊंगा, थोड़ा और डार्क करूँगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर लो कि आपको जो इफ़ेक्टिव कलर चाहिए वो कब निकल के आ रहा है। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आप जो भी कलर चाहते हो उससे थोड़ा सा हल्का ही शेड रखना, क्योंकि जब वॉल पूरी पेंट हो जाएगी और फाइनल जो टच मिलेगा आपको पूरी वॉल ड्राई होने के बाद, नेक्स्ट डे आप मान लो वो डार्क होगा जो आपका शेड आपने दिया था। तो थोड़ा सा शेड लाइट रखना। ओके, सो ये मेरा पेंट तैयार हो गया है और अब मैं पेंट करने जा रहा हूँ। एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने टेप नहीं यूज़ किया हुआ है कॉर्नर पे, क्योंकि आप कलर करोगे आपका कलर साइड वाली वॉल पे भी लग सकता है, तो उसको बचाने के लिए आप उसमें पेपर लगा सकते हो या टेप लगा सकते हो। बट आप इफ़ेक्टिवली अगर हैंडल करते हो ब्रश को, तो ब्रश से आप बॉर्डर बना सकते हो। ब्रश की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से आप पूरी वॉल का बॉर्डर बना लो, सो दैट कि जब आप रोलर चलाओ तो आपको कॉर्नर पे पेंट नहीं करना, ये आप ध्यान रखो, क्योंकि कॉर्नर पे जब आप ब्रश रोलर ले जाओगे तो आपका रोलर साइड वाली वॉल पे भी लग सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल होगा कि एक बार आप बॉर्डर बना लो या आप टेप यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। ठीक है, सो ब्रश को हैंडल करने में सबसे इफ़ेक्टिव वे ये है कि ब्रश कॉर्नर बनाते समय आप ब्रश का जो जो सबसे आगे वाला पार्ट है वो काफ़ी पतला होता है, तो उसको हैंडल भी वैसे से करना जैसे आप हैंडल करोगे उसको आप कॉर्नर प्रॉपरली बना पाओगे। जैसे ये आपको कॉर्नर दिख रहा है, ये काफ़ी पतला है टॉप, तो आप जब उसको पेंट करोगे तो साइड साइड से पेंट करना, सो दैट कि वो प्रॉपरली एक बॉर्डर बन जाए। एक बार आपका बॉर्डर बन गया देन नो प्रॉब्लम, गो अहेड। अब हम रोलर का यूज़ करेंगे। रोलर को आपको प्रॉपरली डिप कर लेना है एक बार, और चूँकि उसमें थोड़ा सा पेंट गिरता है साइड से, तो आप एक बार उसको थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, कुछ सेकंड के लिए, सो दैट कि वो जो पेंट है वो एक बार निकल जाए, क्योंकि गाइस पेंट वेस्ट नहीं करना है, हमने 2 ही लीटर लिया हुआ है। सो बट हमारी वॉल हो जाएगी, दिस इज़ परफेक्ट क्वांटिटी, सो डोंट वरी। ओके, सो अब रोलर चलाने का जो आपका वे है वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से रोलर हैंडल कर सकते हो, चला सकते हो वॉल के ऊपर, और आ, आपकी वॉल ईज़िली पेंट हो जाएगी विथ लेस एफर्ट। ओके, सो कैसे करना है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो जस्ट आपने पूरा डिप कर लिया रोलर, उसके बाद आप सिंपली उसको चला दो वॉल पे। अगर आपको बीच में पैचेस दिख रहे हैं तो उसको फिल करते जाओ। ठीक है, और अगर आप एक बार पूरी तरह से डिप करते हो रोलर सही से, तो आप
दो साइड, मतलब ऊपर से नीचे तक की दो साइड आप एक बार में पेंट कर लोगे। अगर आपका रोलर पूरी तरह से आपने उसको सही तरीके से डुबोया था पेंट में, और तो आप दो साइड मतलब ऊपर से नीचे तक वन, और फिर उसके बगल में ऊपर से नीचे तक वन, इस तरह से आप करोगे तो आपका पेंट प्रॉपरली यूज़ होगा, और आप इस अमाउंट में 2 लीटर के पेंट में जो हमने लिया हुआ है वो 2 कोटिंग आप अपनी पूरी वॉल पे कर सकोगे। गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दीवार काफ़ी बड़ी है, तो नॉर्मली ये दीवार छोटी होती है, तो अगर मैंने इसमें 2 लीटर में कर लिया है तो आप भी आराम से कर लोगे, नो प्रॉब्लम। तो ये वो है जो दूसरी कोटिंग के बाद है। पहली कोटिंग के बाद उसको कुछ घंटे, 1 घंटे के लिए छोड़ देना, उसके बाद आप फिर दूसरी कोटिंग करना। दूसरी कोटिंग के बाद आपको अभी इसमें कुछ पैचेस लग रहे होंगे वाइट वाइट टाइप के, जो कि जो फाइनल अगले दिन आप देखोगे तो ऐसी हो जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल वॉल विच यू हैव सीन अर्लियर एंड what is now you are seeing. So look at it, it's fabulous. So I'm happy. Thanks for watching, guys.